अस्सलाम वालेकुम गुलिराज मराकश वशी सोबगो मन कायनात फकीर मोहम्मद इकरी परश मदमा साड़ियाँ वशत कना गुलिराज एकनो के रोज एकनो के सोबतहा संचपी शरताले लख में नतगिरें के मार शुमार एकनो के रोज एकनो के सोबदाद अंचु के कुदरत निज़ाम मारा सेकेंडल दे हम रोज रोज दर के शपतहारिया गार कंते और मारश मारा में सेकेंड रसी में हर्ज वारी पुछता एक वशी हस्ती गुलिराज में सरपर देता हम रोज हम सोमती मरागश बिंदात कने चिता चिताई पिड़ा चमरचे मेहमान दावतें जो दो कोशिश था मरागे शाम किसी एक जानी सरपदी मारशमा तक सरबी और सरपदी या यू कम्मा इन्ना मनी गुमा मनी को होस्ट मनी हमरादार इफ्जा शकील हूँ हमरादार सर हमें इफ्जा नमका अस्सलामुअलैकुम मैं इफ्जा शकील वशत का शुमार होते प्रोग्राम अंजु के शुमार सरपद देता हर रोज एक मेहमान मैं हमरादार बीते और मर्ची मैं गुमा एक मेहमान इसती डॉक्टर रहमत रज़ा डॉक्टर रहमतुल्लाह हसन जिससे PhD इकुता वाजा इस्लामियात तहा कराची यूनिवर्सिटी अच्छे और मरूची चूँकि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सरा गप कनी पर चुके नर्च चहला में और गप्पा कनी च वाक़या करबला हवाले हूँ और मनी अला दीन हवाले कैसे इंसान कसी भी गोश्त न का के आ मुकम्मल दीन जानते पर के इंसान जिंदा आमा वदा तक अस्ते इंसान से के इंजूरी ते सिक्का के अमल तो का बीते और दीन मामलात अंचुशन के माँ तमाम चीज़ें के अस्ते दरबुत कुछ न करें तो दर बरगे हाथिरा हमारा वहद लूटी हमा किताबा नहीं किसी स्टडीज़ लूटी बाकायदा तौर पर मानग लूटी त्राई चीज़ें ना किसी सरपत तय लूटी हमें अतरा मरूची कब करें तो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हवाले हो वाक़या करबला हवाले मेहमाना बशत करें दिमाग दूसरे का पुत्राने रिदा बनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और आज के दिन वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया क्योंकि ऑल वी नो कि हमारे चूँकि चैलम वाले दिन तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ऐसे में आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, स्पेशली सबसे पहले तो वाक़या करबला के हवाले से। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मुख्तलिफ़ मसलक और मुख्तलिफ़ जाना उसकी वजह से कुछ मिसकंसेप्शंस तो नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है कि हकीकत क्या है। तो वाक़या करबला को अगर आप डिस्कस करें। वाक़या करबला से उसकी तरफ आने से पहले जी हम उस मकसद की तरफ अगर हम थोड़ा तवज्जो करें कि ये वाक़यात रूनुमा क्यों होते हैं। ठीक है, सिर्फ वाक़या करबला नहीं है, तारीख़ इस्लाम जो है वाक़यात से भरी पड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी वाक़यात की है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की पूरी ज़िंदगी वाक़यात की है। इन वाक़यात को पस मंज़र और उसको समझने के लिए हमें कुरान मजीद का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई अथेंटिक बुक है जिसके ऊपर हर एक इंसान को यानी कि एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, तो वो कुरान मजीद ही हो सकती है। कुरान मजीद के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी बुक मौजूद हमें नज़र नहीं आएगी जो तमाम उम्मत इस्लामिया के इंसानों के लिए भरोसे के मुताबिक हो और यकीन करते हों। हर शख्स, हर फ़र्द, हर गुरोह, हर फ़िरक़ा अपनी अपनी किताबों को तो सही समझता है, मगर कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको हर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की किताब समझते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया रसूल आए थे उन्होंने भी इस किताब की क्या की थी, पेशन गोई दी थी कि ये किताब एक आएगी। और अगर अब हम और आप लोग, हम जिस खित्ते में रहते हैं पाकिस्तान बर सग़ीर के अंदर, एक पुराना ओल्डेस्ट रिलीजन है, मज़हब है जिसको हम हिंदू मज़हब कहते हैं, जिसको वेदक भी कहा जाता है। अगर हम उनकी वेदों का मुताला करते हैं तो उनकी वेदों की किताबों के अंदर भी इस किताब का तज़किरा मिलता है। वो लोग कहते हैं कि कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार का मकसद होता है कि आखिरी पैगंबर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उन हिंदुओं की वेद किताबें हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं, पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया और कुरान मजीद के अंदर एक ऐसी आयत है, अगर हम उस आयत को समझें, उस पर अमल करें, उसको पढ़ें, तो हमारे तमाम तर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सकते हैं। वो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून,
यहाँ हमारा जो कंसेप्ट है, यहाँ जो हमारा नज़रिया है, हमारा ये सोच है, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक क्लियर या रास्ता बता रहे हैं, क्लियर रास्ता दे रहे हैं। हम और आप जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बसते हैं, हर शख्स कहता है कि ये दुनिया फ़िला मकसद के लिए पैदा हुई है, कोई कहता है ये दुनिया फ़िला शख्सियत के लिए पैदा हुई है, कोई कहता है कि ये दुनिया जो है डार्विन की थ्योरी के एतबार से, जो बिग बैंग थ्योरी जो जिसको कहा जाता है, उस एतबार से दुनिया जो वजूद में आई है। मगर अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम थ्योरीज़ को रिजेक्ट करते हैं, इनको डिनाई करते हैं, इनका इनकार करते हैं। अल्लाह ताला कहता है आप लोग जो कुछ सोचते हैं वो सब बातें आप लोगों ने अपने दिमाग से इख्तिरा की है, अपने दिमाग से बनाई हैं, ऐसी हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने दुनिया तख्लीक की है, आप लोगों ने ये चैनल बनाया है, आप लोग ही बताएंगे कि इसका मकसद क्या है। मैं तो नहीं बता सकता कि मैं कहूँगा भाई इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है, आप कहेंगे ये भी हो सकता है मगर असल मकसद ये है। तो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मकसद को क्या करते हैं, बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी बंदगी, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है। यहाँ पर हम सब मुसलमानों की ज़हनियत के अंदर एक वाज़ेह क्लियर जो है नुक्ता रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का और इंसानों की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है, न कोई किसी दुनिया के लिए खातिर नहीं अल्लाह ताला ने या किसी इंसान के लिए दुनिया नहीं बनाई। बाज़ लोगों का एक ख्याल होता है कि ये दुनिया फ़िलां शख्सियत के लिए पैदा हुई है। अगर हम इस दुनिया को उस शख्सियत के एतबार से मानते हैं तो इस कुरान मजीद की आयत की नफ़ी हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी इस दुनिया को, जिन और इंसान को मैंने अपनी इबादत के लिए क्या किया है, पैदा किया है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया है, अब उस मकसद के खातिर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से ऐसे आमाल चाहते हैं, ऐसे काम चाहते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब कैसे मिलेगा? मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ना राज़ी नहीं होंगे। जो तरीका अल्लाह ताला बताएंगे हम उस तरीके के मुताबिक उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमसे राज़ी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम इंसानों से एक बहुत बड़ी क्या करते हैं, क़ुरबानी तलब करते हैं। कुरान मजीद के अंदर भी है, अगर हम मुताला करते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आप लोग नेकी तक पहुँच ही नहीं सकते। नेकी ऐसी चीज़ है उस तक आप लोग पहुँच ही नहीं सकते। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें कुर्बान कर दो जिससे तुम लोग मोहब्बत करते हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए हम अगर पूरी दुनिया भी खर्च कर लें, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी नहीं होगा। मगर जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहते हैं वो हमारा माल, हमारी जान और हमारी औलाद, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों को अल्लाह तबारक व तआला आज़माइश भी कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आज़माइश हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की राह में जितने भी कुर्बानियाँ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, वो तमाम की तमाम कुर्बानियाँ इस मकसद के थी कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें फरमाई इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए क्या है, आज़माइश है, फितना है। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है ताकि हम अपने रब को राज़ी करें। जिस तरीके से वो हमसे राज़ी होना चाहते हैं वही तरीका इख्तियार करेंगे तो राज़ी होगा। अगर अपने तरीके से हम अल्लाह को राज़ी करना चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी नहीं होगा। तो वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बयान फरमाई इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आप लोगों को, हमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुढ़ापे में थी वो उनकी औलाद थी। उन्होंने औलाद अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दी। औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जब वो छोटे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के आओ।
ऐसी वादिन ज़ी ज़रअन, बे आबो गया वादी के अंदर, जहाँ पर पानी भी न हो, इंसान भी न हो, दरख्त भी न हो, वहाँ छोड़ कर आएँ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म उन्होंने माना। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिससे नसब चलता है हज़रत इस्माइल सलाम, उनको वहाँ पर छोड़ कर आ गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब वो बड़े हो गए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुक्म दिया कि अब आप मुझे राज़ी करने के लिए इनको कुर्बान करें। इसका मकसद क्या है? जो आपकी महबूब तरीन चीज़ है उसको अल्लाह के राह में क्या करना होता है? कुर्बान करना होता है। तो अब अगर हम करबला के वाक़यात की तरफ आते हैं तो उन वाक़यात के अंदर असल मकसद जो होता है वो मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत इमाम हुसैन से पहले हज़रत इमाम हुसैन के वालिदैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने जो जो कुर्बानियाँ दी थी उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। और ये जो रज़ा और ये जो कुर्बानी और ये जो शहादत का जो अंसर है जो अहल बैत के अंदर पाया जाता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर पाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर, उनके आल के अंदर, उनके औलाद के अंदर जो जज्बा शहादत है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आ रही थी। आप हम जब मुताला करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला से क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। वदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, 3 मरतबा दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। इसका मकसद क्या है? शहादत एक ऐसा रुतबा है जिसके हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या कहते थे? दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर दुआ ये भी थी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। तो ये पैसे मंज़र है इमाम हुसैन का। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो मार्कों में, जिहादों में और उनकी ज़िंदगी शहादत में, ये सारा पस मंज़र जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस एक तरफ लेकर के आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को वो क्या करना चाहते थे? गुजारना चाहते थे। मगर इस बीच के अंदर लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धोखा दिया। वाक़यात के अंदर, किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? पड़ी हुई हैं। अगर हमें इसका क्या करेंगे? मुताला करें तो इसमें इसकी हकीकत हमें नज़र आ जाएगी। तो असल मकसद हम जिसकी तरफ बात कर रहे थे, हमारा मकसद, गुफ्तगू का मकसद ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, अपनी जान भी दे दें, अपनी औलाद भी दे दें। उसके बावजूद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला का हमें राज़पा मिल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हमें राज़ी हो जाते हैं, तो हम इस दुनिया के अंदर क्या हैं? कामयाब हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और ज़िंदगी का मकसद और कोई नहीं है। हम और आप जब हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, अहादीस का पढ़ते हैं या तारीख़ को पढ़ते हैं, तो तारीख़ के अंदर जो शुहदा होते थे, जो शहीद होते थे, वो शहादत के वक्त नारा लगाते थे। वो शहादत के वक्त कहते थे फुज़्तु रब्बि काबा। उस तरफ वो शहीद हो रहे हैं, उनका जिस्म से खून निकल रहा है और उसके अलावा उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो कहते थे फुज़्तु रब्बि काबा, रब्बि काबा की कसम में तो कामयाब हो गया है। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि अल्लाह की राह में मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं कामयाब हूँ। तो ऐसे कामयाब लोगों के लिए न हमें रोना चाहिए, न हमें अफसोस करना चाहिए, न हमें इसी तरह की कोई और इस तरह के गैर इस्लामी अहकामात, गैर इस्लामी बातों के ऊपर अमल करना चाहिए। क्योंकि कुरान कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का मुकम्मल एक नज़रिए हयात है, ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी बिताने की एक कंप्लीट किताब है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। जब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को क्या करते हैं? आज़माते हैं, उनके मालों के ज़रिए से, उनके जानों के ज़रिए से, उनके फल, उनके खेती के ज़रिए से, किसी भी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे आज़माते हैं, आज़माइश के दौरान वो जज़ा फ़ज़ा नहीं करते,
वो रोना धोना नहीं करते, वो क्या करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के ही तरफ पलट के जाएंगे। जब हम अपने मकसद की तरफ पलट जाएंगे तो उसके मकसद के जाने के लिए हमें किसी किस्म का कोई अफसोस इस तरीके की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम यहाँ से उठ करके अपने घर की तरफ जाएंगे तो क्या हम रो धो कर जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ घर है, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये दर्स दिया है कि जब इंसान इस दुनिया से कोई चला जाए मुसीबत के दौरान भी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक आयत दी है सूरह बकरा के अंदर कि हम ये बात कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये शहादत जो है, और ये जो मर्तबा है, ये अफजल तरीन मर्तबों में से एक मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरी बनाई है, एक दर्जात बनाए, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। सूरह निसा के अंदर ये 4 दर्जात है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। सबसे आला दर्जा जो है इंसानियत का, वो नबियों का। नबियों से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं हो सकता। नबी के बाद मिनन नबीन व सिद्दीकीन, सिद्दीक उसको कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के लाए हुई शरीयत के ऊपर बग़ैर चूं चरा के एतमाद करें, यकीन करें, उसकी तस्दीक करें, उसको सिद्दीक कहते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तमाम के तमाम सिद्दीक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत उनके पास देकर गए थे, जो अहकामात उन्हें देते थे, उनके ऊपर वो यकीन रखते थे। इसकी छोटी सी मिसाल में सिद्दीक बताऊं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों का सैर करवाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात में वापस आए मेराज करके, तो लोगों को बताया कि मैं एक रात के अंदर बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा गया, वहाँ अंबिया की इमामत की, उसके बाद मैं 7 आसमानों का मैंने सैर किया है। तो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाया, इनकार किया, नहीं माना, ठीक है। तो लोगों को मौका मिल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफिन थे, अबू जहल, उतबा, शीबा वगैरह जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गहरा दोस्त है उसको आजमाने का मौका है, उससे जाकर के हम बात करते हैं कि आपका जो दोस्त है, जिसको मोहम्मद, जिसको आप नबी कहते हैं, उन्होंने ये रात बात बताई है। तो सीधा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं कि दरवाज़ा खटखटाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आते, पूछते हैं कि आपको एक बात सुनने में आई। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि आपका दोस्त कहता है मैं काबतुल्लाह से फ़लस्तीन बैतुल मक़दस गया एक ही रात में, वहाँ से 7 आसमानों का सैर करके आया हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आती है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त उसी लम्हे कहते हैं कि अगर मेरे सदीक, मेरे दोस्त आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो वो सच है। यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनको तो एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म का कोई तरद्दुद, कोई शक शुबा नहीं होता था। तो वो उनकी ज़िंदगी ऐसी होती थी मकसद के खातिर। तो मैं बात कर रहा था सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो दरजात मुकर्रर किए हैं, बाकी दरजात हम आप सब मुसलमानों ने अपने अपने तरीके से बनाए हैं। कुरान मजीद जो दरजात बताता है वो ये है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। सबसे पहले नबियों का दर्जा, उसके बाद सिद्दीकीन। सिद्दीक उस शख्स को कहते हैं जो बग़ैर किसी शक शुबे के अल्लाह तबारक व तआला की बातों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, उसमें शक भी ना हो, किसी किस्म के ज़र्रे बराबर डाउट ना हो, उसको सिद्दीक कहते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की आयात पढ़ते हैं, दिन ब दिन पढ़ते हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, मगर लम्हे के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि मौजूदा इस जदीद दौर के अंदर क्या ये कुरान मजीद, इस पर हम अमल कर सकते हैं? मगर हम उस कैटेगरी के सिद्दीक नहीं हैं तो मुसलमान कहलाते तो मुसलमान ही हैं, मगर थोड़े लम्हे के लिए रुक जाते हैं कि ये कुरान मजीद की आयत है, ये कुरान मजीद के फ़लाँ हुक्म है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। थोड़े देर के लिए हम रुक जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाए ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसके अंदर किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं है।
اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی کے اندر، اگر چائے کے اندر کسی گرم چیز کے اندر مکھی گر جائے تو ہم اس کو ڈبو کر کے نکال کر کے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، مگر آج موجودہ دور کے اندر، ترقی یافتہ دور کے اندر ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس طریقے یافتہ دور کے اندر اگر میں لوگوں کے مجمع کے سامنے اگر یہ کام کروں گا، لوگ کہیں گے یہ تو ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، یہ تو گوار جیسا آدمی ہے، کیسی حرکت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہم شک ظاہر کرتے ہیں تو ہم اس درجے کے صدیق نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیٹیگریز بتائی ہے، جو درجات بتائے ہیں نبی کی، صدیق کی، اس کے بعد شہداء کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ شہید ہوتا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ شہداء ہیں، اور اس شہادت کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، لَبَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، یعنی بار بار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ایذا سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ بنائیں گے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو یہ شہادت کا جو رتبہ تھا وہ اس لیے نہیں ملا کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے، لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، لوگوں کی تکلیفوں سے آپ وہ محفوظ رکھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں جو بتائی ہیں، یہ فضائل اور یہ جو شہادت ہے، یہ اہم ترین رتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا اس کے اندر شہید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شہید جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جان دیتا ہے اپنے منصب کو یا اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے یا بہادر کہلوانے کے لیے، اگر وہ کیا ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی شہادت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ مگر یہاں پر جس شخصیتوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شخصیتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے گھر کے اندر انہوں نے کیا کیے، پرورش پائی ہے۔ ان کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو یہ مرتبہ، یہ شہادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شخصیات کو عنایت فرمائی ہیں، ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اس کو کتنا بھی اس کے اوپر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، وہ بہت کم ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ شہداء ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے کانسیپٹ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ یہاں پر پھر ہمارے دماغوں کے اندر ایک سوال، ایک خلجان پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جس طرح ہم اور آپ لوگ زندہ ہوتے ہیں اسی طرح جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اس دنیا میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، مگر یہ اسی طریقے کا کوئی کانسیپٹ اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ جو شہداء ہوتے ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، ان کا اس دنیا کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت میں ہوں گے شہداء سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس جنت کے اندر آپ لوگوں کو کوئی کمی نظر آتی ہے، کسی چیز کے آپ لوگوں کو کوئی خواہش ہے تو آپ بتائیں۔ تو وہ ساری جنت گھومیں گے شہداء جو ہوں گے، گھومنے کے بعد ان کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بتائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں لوٹائیں،
ہم دوبارہ سے آپ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو لذت جو مزہ ہمیں شہادت کے وقت ملا تھا وہ اس جنت کے اندر ہمیں نہیں مل رہا۔ سبحان اللہ۔ اس نقطے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتے، ان کی دنیا کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس چھوٹی سی دماغ کے اندر ہم اس تصور کو سمو نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ وہ جو شہداء ہیں ان کا مرتبہ، ان کی منزل، ان کی جنت اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سے مختلف ہے۔ بے شک اس بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کسانی ہوشتے مگر ہوشتے چپت کائیں بعض وشی کیسے گبترانے سلسلے مائیں پدا کنٹینیو کریں میں گھمائیں بے